रिकी मैगी एक ऐसा इंसान जो न कोई सोल्जर था न ही ट्रेंड सर्वाइवल एक्सपर्ट, बल्कि ये तो एक हम लोगों की तरह आम इंसान था। जब हालात ने उसे मौत के मुंह में धकेला तब उसने वो जज्बा दिखाया जो सिर्फ कहानियों में होता है। रिकी मैगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद रिकी के बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, जिससे रिकी को कम उम्र में ही जिम्मेदारियों ने घेर लिया। उसने कभी बिजली का काम किया, कभी मछली पकड़ने वाली बोट में मजदूरी की, तो कभी फर्नीचर उठाने ढोने का काम किया। साल 2006 में रिकी 36 साल का हो गया था। उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला, जिसमें क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक कुछ सरकारी कागजात पहुंचाने थे। ये दूरी लगभग 3000 किलोमीटर की थी, और वो भी रेगिस्तान से होकर गुजरने वाले बंटाइन हाईवे से। एक ऐसा इलाका जहां न मोबाइल सिग्नल होता है न कोई मदद मिलने की उम्मीद, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ता है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन आधा दिन खत्म होते ही एक सुनसान रास्ते पर उससे 3 आदमी हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें आगे तक छोड़ सकते हैं। रिकी इंसानियत दिखाता है और उन्हें लिफ्ट दे देता है। थोड़ी दूरी चलने के बाद वो लोग रिकी को एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। रिकी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर पी लेता है। ड्रिंक पीते ही रिकी बेहोश हो जाता है, और फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास कार, फोन, बैग, जूते, खाना, पानी कुछ भी नहीं बचा था। उसके चारों ओर एक वीरान रेगिस्तान था, न कोई इंसान न कोई आवाज। वो तीनों रिकी को एक गर्म तपते रेगिस्तान के बीच मरने के लिए छोड़ गए थे, और इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर तपती रेत पर चलने लगता है। 40 से 45 डिग्री की गर्मी में रेत इतनी तप रही थी कि वो अंगारों जैसी लग रही थी। उसकी हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी। होंठ सूख चुके थे, आंखें पत्थरा गई थीं, गला सूख चुका था, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में जूझ रहा था। इतनी तपती धूप में चलते चलते उसके गले ने हार मान ही ली थी कि तभी उसे एक गड्ढा नजर आता है, जिसमें थोड़ा बहुत गंदा कीचड़ वाला पानी था। शायद वो जानवरों के पीने का पानी था, लेकिन मजबूरन उसे अपनी जान बचाने के लिए वही गंदा बदबूदार पानी पीना पड़ता है। अब शाम भी हो चुकी थी। रिकी को नींद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ सोए, क्योंकि रेगिस्तान की रेत पर सोना मतलब कीड़ों और सांपों के साथ सोना। इसलिए वो थोड़ा और चलता है तो उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है, और वो फिर वहीं जाकर बैठ जाता है। उसे काफी तेज भूख भी लगी होती है, और इसलिए वो कीड़े मक्खियां पकड़कर खाता है और अपना थोड़ा बहुत पेट भरता है। हर दिन रिकी के लिए एक लड़ाई थी, भूख से, प्यास से, सूरज से, जानवरों से, और उस मौत से जो हर पल उसके पीछे थी। उसका शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था, लेकिन उसका जज्बा अब भी जिंदा था। और फिर एक दिन एक चमत्कार होता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। इस तपते बंजर वीरान रेगिस्तान में ये बारिश वैसी थी